अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू का परांठा। आलू का परांठा बनाने के लिए पहले हम आलू लेंगे, उन्हें उबाल लेंगे और इसको हम हाथ की मदद से मतलब कि इसे हम मैश करेंगे। हम कोई मैशर की मदद से नहीं लेंगे, आलू मैशर से नहीं हम इसे मैश करेंगे, ना हम इसे फ़ोर्क की मदद से करेंगे, हम इसे हाथ की मदद से हम इसे मैश करेंगे। यहाँ हमारे आलू सारे मैश हो गए थे। 2 चम्मच हमने घी लेना है या ऑयल खाने का, 2 से 3 चम्मच खाने के ऑयल या घी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, अजवाइन, हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट डालेंगे हम इसमें। मतलब थोड़ा सा चॉप कर लें, बारीक चॉप करके डाल दें या हल्का सा भी इसे मतलब कि ना बारीक बिल्कुल ग्राइंड कर लें इस तरह से। और उसके बाद हम एक ही मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और ये हमने डाल दिया। हम इनको हल्की फ्लेम पे ना हम इनको करेंगे फ्राई ना, क्योंकि ये मसाले बहुत वो होते हैं, नाजुक से होते हैं, ये जलने का ख़तरा होता है। तो आप इसे लो फ्लेम पे ना सारे मसाले को तैयार करेंगे। हम यहाँ हल्दी डाल रहे थे, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली थी, हस्बे ज़रूरत पिसा हुआ धनिया डाला था, हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़ायक़ा। और जी हम इसमें काली मिर्चें बिल्कुल मामूली सी डालेंगे, नहीं तो वो तेज़ हो जाएंगे, स्पाइसी ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। और इस तरह से हम सारे मसाले को भून लेंगे अच्छे से। और उसके बाद ये हमारा मसाला लो फ्लेम पे, मैं बहुत लो फ्लेम पे इसको भून रही थी और आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे भूनना है। या हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा आलू के परांठे में इन सब चीज़ों का। और अगर आप ये मसाला एक दिन रख कर आप इसे बनाएँ ना, मतलब आज आपने तैयार किया और अगर आप कल इस आलू का पराठा बनाएँ तो आप खुद लाजवाब हो जाएंगे कि आपने ये क्या किया, मतलब इतने मज़ेदार, इतना टेस्टी कैसे हो गया ये। और ये हमने इसमें जो आलू हमने हाथ की मदद से जो मैश किए थे, ये हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने आलू ऐड करके और हरा धनिया ऐड कर दिया। तो उसके बाद हमने इसे अच्छे से दोबारा मिक्स कर लिया था, भून लिया था, थोड़ा सा और अच्छे से पका लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लेम कर दिया था ऑफ। उसके बाद हम लेंगे आटे के छोटे छोटे पेड़े। यहाँ दूसरी साइड पे मैंने साथ ही तवा रख दिया था गर्म होने और यहाँ पे हमने लिया था आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे मैंने। आटे के पेड़े बनाने के बाद मैंने एक पेड़ा लिया, उसे बेला, फिर उसके अंदर फिलिंग भरी, मैंने खुली डुली फिलिंग करी थी। आप भी खुली मतलब कि सही रच के फिलिंग भरें, जिन्हें ज़्यादा फिलिंग भरने का शौक होता है वो ज़्यादा फिलिंग डाल के पकाएं, भर के इसे बेलें। देखें बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा कहीं से आपका ये पराठा। और इतने मज़ेदार था, इतना लाजवाब पराठा बना था ये देखें। और फिर हम इस पर घी डालेंगे, आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं, आप चाहें तो देसी घी डाल लें और आप चाहें तो घी का इस्तेमाल जो आपको पसंद है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। वो डालकर आप इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब कि अच्छे से हम इसे सेकेंगे पराठे को। ये देखें कितने मज़ेदार आलू का पराठा लग रहा है, ना ये कहीं से टूटा है ना ही ये कहीं से फटा है। और इतनी अच्छी मैंने इसमें से ज़्यादा सी फिलिंग डाली थी। अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से, मैं इसमें घी डाल रही हूँ, घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से सही क्रिस्पी सा करके सेक लेंगे दोनों साइड से, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए हमारा। ये अच्छे से हम इसे क्रिस्पी करेंगे दोनों साइड से और सही रेड सा करके हम इसे उतारेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे ये कितना मज़ेदार बना है, कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी, ये देखें कितने मज़े का सही रेड और क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा हमारा तैयार हुआ है। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये आलू का पराठा कैसा लगा, कैसा मतलब आपने ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा, कैसा बना। और हमें ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये देखें मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखा रही हूँ। और